नदी में मिले किसी भी पीड़ित को अपना कटा हुआ सिर दोबारा नहीं मिला। कहानी की शुरुआत एक दूर दराज के गांव से होती है, जहां लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। गांव में एक पुरानी दहशत भरी कथा मशहूर है। कहा जाता है कि नदी के किनारे एक सिर कटा शैतान रहता है। जो भी उसके करीब जाता है वो उसका सिर काट देता है और शरीर को नदी में फेंक देता है। शुरुआत में लोग इन बातों को सिर्फ डरावनी कहानियां मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब असल में लाशें मिलने लगीं तो किसी की हिम्मत नहीं रही कि इन अफवाहों को नकार सके। पूरा गांव खामोशी में डूबा हुआ था। कोई भी नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी कोई अचानक गायब होता, लोग बस यही कहते, शैतान ले गया। फिर एक दिन एक छोटी लड़की लापता हो गई। उसका नाम था नागा। वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। बस उसके सैंडल नदी के किनारे मिले। इसके बाद गांव वालों ने मान लिया कि शैतान ने उसे मार डाला है। किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। यहां तक कि गांव के मुखिया इलियाम ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन नागा की मौसी मून ये मानने को तैयार नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई है, या फिर नागा अब भी जिंदा है। जब गांव से कोई मदद नहीं मिली तो मून ने शहर से एक पेशेवर जांचकर्ता बुलाने का फैसला किया। उसने पास के शहर से एक जांचकर्ता किन को बुलाया। कुछ दिनों बाद किन गांव पहुंचा। आते ही उसने हवा में फैले डर को महसूस किया। वो सीधे मुखिया के घर पहुंचा मून से मिलने के लिए। लेकिन वहां उसने देखा कि सिपाही मून को जबरदस्ती रोक रहे थे, क्योंकि इलियाम ने उससे मिलने से मना कर दिया था। किन ने बीच में दखल दिया, सिपाहियों को रोका और मून को अपने साथ वहां से ले गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि गांव की सत्ता में कुछ गड़बड़ है। मून को राहत मिली। उसे लगा कि किन ही उसकी आखिरी उम्मीद है। जांच की शुरुआत नागा के घर से हुई। वहां किन की मुलाकात किन से हुई, जो नागा के पिता का गोद लिया हुआ बेटा था। जब किन ने उससे पूछा कि उसने नागा को आखिरी बार कब देखा था, तो उसने तंज भरे लहजे में कहा कि शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि उसकी लाश तो नहीं मिली। ये सुनकर मून को गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर मून ने किन से नागा के कमरे की तलाशी लेने को कहा। ऊपर से कमरा सामान्य लग रहा था, लेकिन किन की नज़र जमीन पर पड़े एक टूटे हुए फूलदान पर गई। मून ने बताया कि यह अजीब है, क्योंकि नागा को फूलदानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किन ने पूछा कि क्या हाल के दिनों में कोई अजीब घटना हुई थी। तब मून को याद आया कि कुछ दिन पहले एक चोर घर में घुसा था। नागा ने उसे पकड़ लिया था। दोनों में हाथापाई हुई और चोर घायल हो गया, लेकिन चूंकि कुछ चोरी नहीं हुआ, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किन को लगा कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। फूलदान यूं ही नहीं टूटा था। अब उसे यकीन होने लगा कि मामला सिर्फ नागा के गायब होने का नहीं है। घर में कोई ठोस सबूत न मिलने पर किन ने नदी के किनारे जाने का फैसला किया, वहीं जहां नागा के सैंडल मिले थे। वहां उसे जमीन पर कुछ अजीब से पौधों के बीज मिले। वो उन्हें गांव के जादूगर के पास ले गया। जादूगर ने बीजों को देखकर कहा, इनका असर नशे जैसा होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि नागा को किसी इंसान ने उठाया है तो तुम गलत हो। ये सब उसी शैतान का काम है। उसकी लाश भी जल्द मिल जाएगी। लेकिन किन को महसूस हो रहा था कि गांव में कुछ छिपाया जा रहा है। वापस लौटते हुए उसने देखा कि मून उसका पीछा कर रही है। रास्ते में उसने मून को अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई। कैसे उसकी मां ने उसे बचपन में छोड़ दिया, कैसे उसके पिता ने उसे कभी अपनाया नहीं। मून ने ही उसे पाला, उसकी मां बनकर। लेकिन मून के पति को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने तलाक की धमकी दी। मजबूरी में मून को गांव छोड़ना पड़ा। सालों बाद वो तलाक लेकर लौटी, सब कुछ ठीक करने के इरादे से। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नागा गायब हो गई। मून खुद को इस सब का दोषी मानने लगी। किन ने उसकी बातों पर भरोसा किया और उसे जांच में साथ रखने का फैसला किया। रात हो चुकी थी। शैतान का डर पूरे गांव पर छा गया था। लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर चुके थे। तावीज लटका दिए गए थे। बाहर सन्नाटा था। किन भी उस खौफनाक माहौल को महसूस कर रहा था। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। नींद में भी डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने सपना देखा, वो नदी के किनारे खड़ा है और पानी में नागा का कटा हुआ सिर तैर रहा है। नागा की आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। कीन झटके से जाग उठा। उसका बदन पसीने से भीग चुका था। सांसें तेज थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था या उसकी आत्मा को भेजा गया कोई इशारा।
सुबह होते ही कीन और मून फिर से जांच में लग गए। उन्हें पता चला कि जिस दिन नागा गायब हुई थी उसी दिन उसकी और टोवेट, जो गांव के मुखिया एलियाम की बेटी थी, के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था। जब वे टोवेट से पूछताछ करने पहुंचे तो उसने बात को हल्का दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि झगड़ा बस कपड़ों के रंग को लेकर था, नागा ने रंग बिगाड़ दिया था और टोवेट ने पैसे देने से मना कर दिया। गुस्से में नागा ने कहा था कि वो पैसे टोवेट के मंगेतर टाक से ले लेगी। ये सुनते ही कीन को शक हुआ कि शायद नागा टाक से मिलने गई हो। जांच में पता चला कि टाक मिट्टी के बर्तन और सजावटी सामान बनाता था, खास तौर पर फूलदान और घड़ियां। तभी कीन को नागा के कमरे में मिली टूटी हुई माला याद आई, जो शायद टाक की बनाई हुई चीजों में से एक हो सकती थी। कीन टाक के घर पहुंचा। घर सुनसान था, डरावना। बाहर इंतजार करते हुए अचानक कीन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। एक सिर कटी आकृति नागा पर हमला कर रही थी और अगले ही पल हवा में गायब हो गई। उसी वक्त उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, टाक ठीक उसके सामने खड़ा था। कीन ने उस पर सीधे नागा के गायब होने का आरोप लगा दिया। टाक टूट गया। उसने कबूल किया कि वो नागा से प्यार करता था और उसके लिए अपनी सगाई तोड़ने को भी तैयार था। उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब मुखिया के परिवार को यह पता चला तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने मेरा और नागा का भविष्य बर्बाद कर दिया। इसके बाद कीन और मून को शक हुआ कि शायद मुखिया का परिवार ही नागा के गायब होने के पीछे है, अपनी इज्जत बचाने के लिए। वे फिर से मुखिया एलियाम के घर पहुंचे और एलियाम, उसकी पत्नी हांज और उनकी बेटी टोवेट से सवाल किए। उन्होंने माना कि वे नाराज थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि उन्होंने नागा को नुकसान पहुंचाया या उसके गायब होने में उनका कोई हाथ हो। तभी टोवेट ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। उसने कहा कि टाक झूठ बोल रहा था। वो नागा से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे डरता था। जैसे ही उसे पता चला कि नागा उससे गर्भवती है, उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। यहीं से पूरी तस्वीर बदल गई। नागा गर्भवती थी। अब हत्या के कई संभावित कारण सामने आ चुके थे। शर्म, इज्जत, टूटी हुई सगाई। शक गहराने लगा कि शायद मुखिया का परिवार ही उसे मार चुका हो ताकि बदनामी रोकी जा सके। लेकिन अब भी ये सब सिर्फ अंदाजे थे, कोई ठोस सबूत नहीं। तभी कीन को उस चोर की याद आई जो नागा के घर में घुसा था, उससे झगड़ा हुआ था और वो घायल हो गया था, और फिर भी उसने कुछ चुराया नहीं था। कीन को शक हुआ कि शायद वो चोर कोई और नहीं बल्कि टाक ही था, या फिर किसी ने चोर का भेष बनाकर नागा को मारने की कोशिश की थी। लेकिन वो योजना नाकाम रही, क्योंकि उस रात नागा ने विरोध किया और सच सिर्फ एक ही इंसान के पास रह गया, उस चोर के पास जिसके हाथ में चोट लगी थी। कीन और मून ने फैसला किया कि वे ऐसे हर आदमी की तलाश करेंगे जिसके हाथ पर ताज़ा जख्म हो। आखिरकार वे तौज नाम के एक आदमी तक पहुंचे, एक बदनाम चोर जिसे गांव से निकाल दिया गया था। उसके हाथ पर नई चोट थी। दबाव में आकर तौज ने कबूल किया कि वो सच में नागा के घर में घुसा था। पुलिस को उसकी झोपड़ी से कंगन भी मिला, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या उसे नागा को मारने के लिए भेजा गया था, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ चोरी करने आया था, पैसों की मजबूरी में। उसी रात एक और भयानक सच सामने आया। मुखिया की पत्नी को गांव में हांज के साथ देखा गया, जो नागा का चाचा था। दोनों के बीच गुप्त रिश्ता था। नागा ने उन्हें देख लिया था। अब कीन को हांज पर शक होने लगा। जब उसका सामना किया गया तो उसने माना कि उसने नागा को धमकाया था कि वो टाक से दूर रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उसने हत्या से इनकार किया। जांच आगे बढ़ती रही। एक गवाह ने बताया कि उसने नागा को जंगल के बीच टोवेट से मिलते हुए देखा था। कीन ने टोवेट का सामना किया। दबाव में आकर वो टूट गई। उसने कबूल किया कि वे मिले थे और उनके बीच भयानक बहस हुई थी। टोवेट जलन और गुस्से में थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नागा उसके मंगेतर से गर्भवती है। बहस के दौरान नागा का पैर फिसला। उसका सिर नदी के पास पड़े एक पत्थर से टकराया। वो जमीन पर गिरी और हिली तक नहीं। टोवेट घबरा गई। उसे लगा कि नागा मर चुकी है। डर के मारे वो वहां से भाग गई और लाश को वहीं छोड़ गई। उसने कसम खाई कि उसने शव को हाथ तक नहीं लगाया। कीन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। टोवेट को लापरवाही से हुई हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मून टूटकर रो पड़ी, लेकिन कीन बेचैन था। अगर टोवेट लाश को वहीं छोड़कर भागी थी तो फिर नागा का शरीर वहां से गायब कैसे हो गया? मामला बंद होने के बावजूद नागा की लाश का रहस्य अब भी जिंदा था। उसी रात कीन खाना खा रहा था, ये सोचते हुए कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उसे महसूस हुआ कमरे में कोई और भी है। उसने सिर उठाया और अपने सामने उस सिरकटी शैतान को खड़ा पाया। नागा का कटा हुआ सिर हाथ में लिए वो प्राणी कीन पर झपटा। उसी पल बाहर खड़े अफसरों की चीख सुनाई दी, अंदर जाओ, उसे बचाओ।
जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, वह सिर कटा शैतान हवा में घुलकर गायब हो गया। अब कीन को पूरा यकीन हो चुका था कि ये मामला सिर्फ इंसानी अपराध नहीं है। उसने आदेश दिया कि इस कहानी की जड़ तक पहुंचा जाए। पुराने रजिस्टर निकाले गए। तहकीकात में सामने आया कि करीब 30 साल पहले गांव वालों ने एक पूरे परिवार को मार डाला था। 14 लोग। उन्हें नदी के किनारे ले जाकर एक एक कर उनके सिर काट दिए गए थे। मान्यता थी कि उन सब की आत्माएं मिलकर एक सिरहीन शैतान बन गई। लेकिन एक बात कीन को परेशान कर रही थी। ये कहानी बहुत पुरानी थी, तो फिर ये शैतान सिर्फ पिछले 5-6 सालों में ही क्यों दिखाई देने लगा? 20 साल तक वो कहाँ था? और सबसे अजीब, वो बार बार कीन को ही क्यों निशाना बना रहा था? जब कीन तर्क और अंधविश्वास के बीच झूल रहा था, तभी एक और सच सामने आया। गांव के एक बुजुर्ग के घर डर का साया छा गया था। हांज घबराई हुई थी। उसका पति उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसका नौकर एक सनसनीखेज खबर लेकर आया। जिस आदमी को हांज ने धक्का दिया था, वो नागा का कातिल नहीं था। असल मास्टरमाइंड हांज खुद थी। अब कहानी पीछे जाती है। जब टोवेत ने गुस्से में आकर नागा को जंगल में धक्का दिया था और उसे मरा समझकर भाग गई थी, तब नौकर ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। उसने जाकर हांज को सब बता दिया। हांज ने इसे एक मौके की तरह देखा, नागा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का, अपनी बेटी की इज्जत बचाने का। उसने नौकर को पैसे दिए और कहा कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढे जो नागा को खत्म कर दे। जो आदमी मिला वो था तुवांग, वही बदमाश जो पहले भी नागा पर हमला कर चुका था। लेकिन इस बार तुवांग ज्यादा चालाक निकला। जब उसे नागा बेहोश मिली तो उसने उसे मारने के बजाय छुपा दिया। उसका इरादा था हांज को ब्लैकमेल करना और उससे लगातार पैसे वसूलना। कीन और मून ने पीछा किया और सच्चाई तक पहुंच गए। उन्हें पता चला कि तुवांग हांज को धमका रहा था, अगर पैसे नहीं मिले तो वो नागा को सबके सामने बेइज्जत कर देगा। आखिरकार जंगल में सब आमने सामने आ गए, हांज, उसका नौकर और तुवांग। मामला बिगड़ गया। जब तुवांग को लगा कि नौकर उसे धोखा देने वाला है, तो उसने नौकर की हत्या कर दी। हांज घुटनों पर गिर पड़ी। उसने तुवांग से भीख मांगी कि नागा को मारने का मौका उसे दे। उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी तक देने का वादा किया। तुवांग मान गया। वो नागा को उसी जगह ले गया जहां उसे कैद करके रखा गया था। लेकिन तभी कीन और मून वहां पहुंच गए। भयानक भिड़ंत हुई। कीन ने तुवांग का सामना किया और मून ने नागा को बचा लिया। अगले दिन सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने हांज को नौकर की हत्या की साजिश और नागा की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टोवेत की सगाई टूट गई। टाक नागा के साथ खड़ा रहा। गांव में शांति लौट आई। लेकिन कीन के मन में अब भी एक सवाल था। अगर सब कुछ इंसानी साजिश थी, तो वो सिरकटा शैतान कौन था? तभी मून ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ पलट दिया। उसने बताया कि उसने कभी उस प्राणी को नहीं देखा था, लेकिन पूरे गांव के लोग शमन द्वारा दी गई सुरक्षा की दवा पी रहे थे। उसने ये भी माना कि वो ये दवा अपनी मां के खाने में मिलाती थी, जो हर रात अनजाने में उसे खा लेती थी, लेकिन उसने खुद कभी वो दवा नहीं पी। कीन ने उस द्रव की जांच करवाई। सच सामने आ गया। वो कोई तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि एक जहरीला नशीला पदार्थ था जो उन्हीं बीजों से बनता था जो कीन ने पहले नदी किनारे पाए थे। कोई शैतान नहीं था। गांव के लोग सामूहिक रूप से जहर खा रहे थे, जिससे उन्हें भ्रम होने लगे थे। असल साजिश शमन की थी। और फिर आखिरी सच सामने आया। जिस परिवार को 30 साल पहले मारा गया था, वो 14 नहीं 15 थे। एक छोटा बच्चा बच गया था। वो गायब हो गया था। वही बच्चा बड़ा होकर जहर और भ्रम का ज्ञान सीख गया और शमन बनकर गांव लौटा। उसने लोगों को सिरहीन भूत दिखाए, उन्हें अपने काबू में किया और डर के जरिए अपने दुश्मनों से बदला लिया, एक एक करके। लोगों को लगा कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। कीन और पुलिस ने शमन की झोपड़ी पर छापा मारा, लेकिन वो भाग चुका था। फिल्म का अंत कीन के उसी सवाल पर होता है। वो खड़ा सोच रहा है, जिस डर ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। वो कोई शैतान नहीं था, वो एक इंसान था जो सालों से बदले की आग में जल रहा था।